हाय फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टिसिपल पर। और आज हम जिस टॉपिक पर स्टडी करेंगे वो है एरर इन द यूज ऑफ पार्टिसिपल, जिसे हम डैगलिंग या अनअटैच्ड या अनरिलेटेड या फिर मिस रिलेटेड पार्टिसिपल कहते हैं। यानी पार्टिसिपल का जब यूज किया जाता है तो उसमें कुछ मिस्टेक होती है, कुछ एरर होती है। वो क्या होती है और उसमें कैसे सुधार किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ पे गलती कर जाते हैं जब सेंटेंस बनाते हैं। उसके लिए पहले कुछ ज़रूरी बातें जिनका बेसिक हमें जानना ज़रूरी है। जब पार्टिसिपल सब्जेक्ट के साथ सही प्रकार से जुड़ा या संबंधित नहीं होता है तब उस भूल को हम डैगलिंग या अनअटैच्ड या अनरिलेटेड या मिस रिलेटेड पार्टिसिपल कहते हैं। जब पार्टिसिपल सब्जेक्ट के साथ ठीक प्रकार से जुड़ा नहीं होता है तब ये एरर होती है, तब ये गलती होती है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है सेंटेंस में, और नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को ये डिफाइन करता है। इसलिए पार्टिसिपल और नाउन या प्रोनाउन के मध्य एक रिलेशन होना आवश्यक है, क्योंकि पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव है जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना ज़रूरी है। अगर रिलेशन ठीक है तब हमारा सेंटेंस करेक्ट है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे एक चीज़ और समझिए आप, जब सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं और जब दोनों पार्टों में सब्जेक्ट एक है तब पहले वाले भाग में पार्टिसिपल सब्जेक्ट का काम कर सकता है। यानी हमारे पास एक सेंटेंस है, उसमें दो पार्ट है, ठीक है, और जब दोनों पार्ट का सब्जेक्ट एक ही हो तो वहाँ पे पहले पार्ट में जो पार्टिसिपल है वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है। लेकिन यदि दोनों भागों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं और पहले भाग में बिना सब्जेक्ट के पार्टिसिपल का यूज किया जाता है तब ये मिस रिलेटेड पार्टिसिपल कहलाता है। कहने का मतलब, जब सेंटेंस में यदि दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यानी एक सेंटेंस के दो पार्ट हुए और दोनों पार्ट में यदि दो सब्जेक्ट है अलग अलग और पहले भाग में बिना सब्जेक्ट के पार्टिसिपल का यूज किया जाता है तब ये मिस रिलेटेड पार्टिसिपल कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे घर पहुंचकर मैंने स्नान किया। तो जो व्यक्ति घर पहुंच रहा है स्नान भी वही कर रहा है, मतलब यहाँ पार्ट दो है लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही है। इसलिए यहाँ पे हम हैविंग रीच्ड होम आई हैड ये बात, ठीक है, यहाँ पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग रीच्ड होम आई हैड ये बात। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, यानी कि जब सब्जेक्ट एक है और कार्य दो हो रहे हैं और पहले कार्य ख़त्म होने के बाद दूसरा कार्य होता है तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो हैविंग रीच्ड होम आई हैड ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है, यानी घर पहुँचने वाला भी वही है और स्नान करने वाला भी वही है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट आया हुआ, लेकिन फर्स्ट में जो हमारा पार्टिसिपल है वो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, अमीर होते हुए भी वह बहुत विनम्र और दयालु है। तो बीइंग रिच ही इज़ वेरी पोलाइट एंड काइंड। तो यहाँ पे अमीर भी वही है और विनम्र और दयालु भी वही है। तो सब्जेक्ट हम सेकंड पार्ट में यूज करेंगे, यहाँ पे ही इज़ वेरी पोलाइट एंड काइंड। लेकिन फर्स्ट पार्ट में जो हमारा पार्टिसिपल है वो ये सब्जेक्ट का काम कर जाएगा। लेकिन और एग्जाम्पल देखिए आप। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, तूफानी दिन होने के कारण मैं स्पष्ट नहीं देख सका। ठीक है, तूफानी दिन होने के कारण मैं स्पष्ट नहीं देख सका। अगर आप इसको इस प्रकार बनाते हैं, बीइंग ए स्टॉर्मी डे आई कुड नॉट व्यू क्लियरली, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट मैं यानी आई है और फर्स्ट पार्ट में भी यही सब्जेक्ट यहाँ पार्टिसिपल के रूप में अगर काम कर रहा है बीइंग के रूप में, तो इसका मतलब हुआ कि तूफानी भी मैं ही हूँ और देख भी मैं ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा
और हमें फर्स्ट पार्ट में भी कोई सब्जेक्ट देना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सब्जेक्ट यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है, दोनों जगह अलग अलग हैं। दोनों सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ हम स्टॉर्मी डे के लिए हम इट का यूज करेंगे। तो इट बीइंग ए स्टॉर्मी डे आई कुड नॉट व्यू क्लियरली। अब ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे क्लियर होगा, यानी इस प्रकार से हमें सेंटेंस बनाना है। तो ये जो एरर है वो इस प्रकार हम सही कर सकते हैं। और आप एग्जाम्पल देखोगे क्लियर हो जाएगा। जैसे जिस दौरान वह गेट के पास खड़ी थी एक स्कूटर ने उसे टक्कर मार दी। अब आप अगर इस प्रकार सेंटेंस बनाते हो, स्टैंडिंग नियर द गेट ये स्कूटर हिट हर, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। और अगर ये पार्टिसिपल सब्जेक्ट का कार्य करता है तो यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि स्कूटर गेट के पास खड़ा था और स्कूटर ने उसे टक्कर मार दी। लेकिन यहाँ अलग है, यानी जिसको टक्कर मारी वो अलग है और स्कूटर अलग है। तो दो सब्जेक्ट यहाँ पे हो गए हमारे पास। तो हम इसको इस प्रकार बनाएंगे, वाहिल सी वाज स्टैंडिंग नियर द गेट ये स्कूटर हिट हर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अलग हो गया और यहाँ पे सब्जेक्ट अलग हो गया, यानी दोनों सेंटेंस में अलग अलग सब्जेक्ट हो गए हैं। तो अब ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ। सेम एक और एग्जाम्पल लो इसी प्रकार का कि बारिश वाला दिन होने पर मैं कहीं नहीं गया। ठीक है, तो अगर ये लिखते हैं हम बीइंग ए रेनी डे आई डिड नॉट गो एनीवेयर, तो इसका मतलब हुआ कि मैं कहीं नहीं गया और बारिश भी मैं ही हूँ। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है, कि बारिश वाला दिन भी मैं ही हूँ और मैं कहीं नहीं गया। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट देना होगा इसको डिफाइन करने के लिए। तो इट बीइंग ए रेनी डे आई डिड नॉट गो एनीवेयर, अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, ये हमारा गलत है। तो ये कुछ गलतियाँ हैं जो पार्टिसिपल में अक्सर हो जाती हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों जो पार्टिसिपल में एरर कहाँ होती है आपको ये समझ में आया होगा। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं और मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।